first one that'll fall for Pakistan. It's an easy. He's showing his back to the umpire. It's another one. That's the soft dismissal. What was he trying to do there, Salman Ali Agha? T20 वर्ल्ड कप जितना बड़ा मुकाबला, कौमी टीम उतनी ही बुरी तरह से फ्लॉप। भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। बल्लेबाजों ने कुछ ना किया, ना ही बॉलर्स ने कारकर्दगी दिखाई। शायकीन क्रिकेट मायूस। भारत के 176 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 114 रन पर ढेर। टॉप ऑर्डर सिर्फ 13 रन पर ही पवेलियन लौट गया। साइम अयूब 6, साहबजादा फरहान 0, कप्तान सलमान आगा सिर्फ 4 रन बना सके। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। नामी ग्रामी बल्लेबाजों ने बगैर मुकाबला किए हथियार डाले। पाकिस्तानी बैटर्स ने तू चल में आया का फॉर्मूला अपनाते हुए विकेटें तोहफे में पेश की। भारतीय बॉलर्स के सामने पाकिस्तानी बल्लेबाजों की पसपाई फैंस को हमसदा कर गई। कौमी टीम की कप्तान सलमान आगा ने बैटिंग और बॉलिंग में नाकामी का एतराफ़ कर दिया। मैच के बाद गुफ्तगू में कहा कि हमने सूरत हाल के मुताबिक बॉलिंग नहीं की, बैटिंग के शोबे में भी तवक्कुआत पर पूरा ना उतर सके। एहसास है कि ऐसे आसाब शिकन मार्के में फतह बहुत अहम होती है। देखें, कमज़ोरी मुझ में है कि मैंने इनसे फिर से उम्मीद लगाई। अफसोस मुझे टीम पे नहीं है, अफसोस मुझे अपने आप पे है। उन्होंने इतनी हाइप क्रिएट की हुई थी, उस्मान तारिक रुक के बॉल करेगा, इंडिया वाले डर गए हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। लगता है ये बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं, पता नहीं वो इनको वटे मारते हैं, बोले नहीं कराते। हम इतनी होप से आए थे यहाँ पे मैच देखने के लिए, और इनके जो मेन प्लेयर्स थे शाहीन, बाबर, किसी ने भी अच्छा नहीं खेला। ये हर दफ़ा इंडिया के अगेंस्ट जब हम लोग खेलते हैं तो हमारे साथ यही होता है। अच्छा, इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी, बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी। पहले तो हमें लगा था कि शायद कभी अच्छा खेल, लेकिन हमारी सोचों के बरक्स ही हुआ है हमेशा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पोस्टमार्टम किया जाए। शायकीन का मुतालिबा। T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप ए में रिवायती हरीफ भारत के हाथों बदतरीन शिकस्त ने क्रिकेट शायकीन को मायूस कर दिया। कहा अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सफाई का वक्त आ गया है। बाबर आजम और शाहीन शाफरीदी को टीम से फारिग किया जाए। पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी से मायूस साबिक क्रिकेटर्स ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार कर दिया। मोहम्मद यूसुफ ने बाबर, शाहीन और शादाब की T20 फॉर्मेट से रुखसती का मुतालबा कर दिया। अहमद शहजाद और रमीस राजा ने भी तनकीद के खूब निश्तर चलाए। भारत खेल में सियासत से बाज न आया। सूर्या कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ ना मिलाया। साबिक भारतीय क्रिकेटर संजय मंजरेकर की भी भारतीय टीम पर तनकीद। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी को अहमकाना करार दिया। कहा या तो मैच मंसूख किया जाए या फिर खेल को उसकी असल रूह के साथ खेला जाए। शिकवा ये है कि यार 2 प्लेयर इतने सेट थे टीम के अंदर, आपने उन दोनों के ऊपर फोकस करके लोगों ने, मीडिया जो जलते थे, जो भी थे, उनके पीछे लग के उनको हटवाया, कप्तानी से हटवाया, दूसरों को बनाया, बेइज्जतियां की गई, सब कुछ किया गया। तो यार अगर बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है तो क्या बाबर आजम अपनी वजह से है? क्या आपने मेंटली डिस्टर्ब नहीं किया? प्रॉब्लम सारी ये है, ये मकाफाते अमल होता है। जब आप किसी की जगह तैयार हो जाते हैं नाजायज़ लेने को, तो फिर आपकी बारी में भी यही होता है। बोल्ड न्यूज़ की पाक भारत टाकरे पर खुसूसी ट्रांसमिशन। साबिक क्रिकेटर्स और माहिर तज्जियाकारों ने पिच की कंडीशंस, मौसम और टॉस के मैच के नताइज पर असरात पर बातचीत। खिलाड़ियों के रिकॉर्ड, अहलियत और फॉर्म समेत हर पहलू पर रोशनी डाली। साबिक क्रिकेटर तनवीर अहमद और स्पोर्ट्स तज्जियाकार फवाद अहमद ने खेल के जुनून में कहा, रिजवान और बाबर के चक्कर में T20 टीम का बेड़ा गर्क कर दिया गया। बाबर पर तनकीद करने वालों को फ़ायदा हो रहा है। बाबर को T20 से रिटायर हो जाना चाहिए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर ऑस्ट्रिया पहुंच गए। दौरे की दावत ऑस्ट्रिया के वफाकी चांसलर ने दी। वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, मुआवनी खुसूसी तारिक फातमी और सेक्रेटरी खारजा आमना बलूच शामिल हैं। वज़ीर आज़म ऑस्ट्रिया के हम मनसब के साथ 2 तरफ़ा मुज़ाकरात करेंगे, जबकि ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम की सदारत भी करेंगे। 3 दहाइयों में किसी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का ऑस्ट्रिया का ये पहला सरकारी दौरा है। पाकिस्तान को बांग्लादेश के नए वज़ीर आज़म की तकरीब हलफ बर्दारी की दावत मौसूल। दफ्तर खारजा ने बांग्लादेश से दावत मिलने की तस्दीक कर दी। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहले से तयशुदा दौरे पर ऑस्ट्रिया जा चुके। बांग्लादेशी हम मनसब की तकरीब हलफ बर्दारी की शिरकत नहीं कर सकते हैं। तकरीब हलफ बर्दारी में नुमाइंदगी का फैसला होते ही आगाह कर दिया जाएगा। आम सिटीजन्स हैं, उनको पुलिस से डरना नहीं चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि अगर हम पुलिस के पास जा रहे हैं तो पुलिस हमें अकोमोडेट करेगी, हमें सुनेगी। और जैसा मैंने आपसे कहा, अभी भी बहुत बेहतर हालात हैं सूबे के अंदर ख़वातीन के लिए। अभी हमने बसंत की भी बात की कि बसंत पे किस तरह ख़वातीन खुश थी, सेफ तरीके से त्यौहार को मना रही थी। किसी ने उनको जो है वो कोई हैरेसमेंट नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। पंजाब में पुलिस इस्लाहात का नया दौर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर सख्ती और शफाफियत अवाम की इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। खिताब में कहा कि रिश्वत, करप्शन और बदसलूकी पर फौरी कार्रवाई होगी। बच्चों और ख़वातीन के साथ हर किस्म की ज़्यादती नाकाबिले बर्दाश्त है। शॉर्ट, मिड और लॉन्ग टर्म प्लान तैयार कर लिया गया। अवाम को पुलिस पर एतमाद बहाल करने की यकीन दहानी। अडियाला जेल तिब्बी माहिरीन ने साबिक वज़ीर आज़म का तिब्बी मुआयना किया। आँखों का तफसीली चेकअप मेडिकल बोर्ड की निगरानी में हुआ। डॉक्टर ज़रूरी आलात और अद्वियात साथ लाए। तिब्बी रिपोर्ट जल्द मुरतब किए जाने का इम्कान, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। जरदारी साहब, आपने 14 साल जेल कैसे काटी? मैंने कहा मैंने 14 साल जिस जेल काटी इन वर्करों के जोर पे, ये मेरे भाइयों के जोर पे, ये मेरे बेटों के जोर पे। बानी पीटीआई ने मुझे बंदूक की नोक पर रखने की धमकी दी थी, अब जेल में बहाने तलाश कर रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का सादिकाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि जेल मर्दों की तरह काटी जाती है, रोने से कुछ हासिल नहीं होता। जितना आप झुकेंगे उतनी इज्जत मिलेगी और क़यादत वही कर सकता है जो अपनी आवाम के साथ खड़ा हो। असेंबली तो इसके खिलाफ कई बार रेजोल्यूशन पास कर चुकी है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है हमें। तो भाई अल्लाह का वास्ता है, अब चुप होके बैठ जाओ, काम की तरफ तवज्जो दो, लोगों को वर्गलाने की तरफ तवज्जो नहीं दो अपनी। पंजाब असेंबली वो रेजोल्यूशन पास कर चुकी है, लेकिन सिंध असेंबली वो रेजोल्यूशन पास ना की है और ना मेरा ख्याल है कि कभी करेगी। एक बार फिर कराची को सूबा बनाने की बातें हो रही हैं। सूबा बनाने का तरीका आइन में मौजूद है, किसी की मर्जी नहीं चलेगी। बातें करने वालों को कहूँगा खामोश रहो, लोगों को वरगलाना बंद करो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा कि आप वो दिन याद करो जब आपको पूरी पावर दी गई थी। क्या आपको उस दौर की बोरी बंद लाशें याद नहीं? वज़ीर आज़म का ये काम नहीं कि वो गली में गटर के ढक्कन लगाएं।
एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जनरल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, IT यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ये हमारी बेटियां बच्चियां, इनको शहर हैदराबाद में, लतीफाबाद में और मुख्तलिफ मुकामात पर पढ़ने की सहूलतें मैसर आनी चाहिए। और जहां तक हमारी सिंध यूनिवर्सिटी और मेहरान यूनिवर्सिटी और हमारी जो है वो लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है, इसको भी डेवलप करना होगा, इसको भी करनी होगी, इसको भी स्टेट ऑफ द आर्ट, इसको बड़ा बनाना होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 21 लाख के शहर हैदराबाद में कोई एक यूनिवर्सिटी भी ना बनाएं। कराची के हुकूक के लिए जमात इस्लामी के धरने के खिलाफ पुलिस का एक्शन। जमात इस्लामी का मुल्क भर में एहतजाज। कराची के 10 बड़ी मरकजी शाहराहों पर धरने। सिंध पुलिस ने जमात इस्लामी के रहनुमाओं समेत कारकुनान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, सिंध में अमीर के लिए अलग, गरीब के लिए अलग तालीम है। हम नफरत को ख़त्म करेंगे। कौमियत की बुनियाद पर फसाद करवाने वाले सूबे में हुकूमत कर रहे हैं। लाहौर में DGISPR की आमद। मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा। नौजवानों को कौमी सलामती और पाक फौज की सलाहियतों से आगाही दी गई। DGISPR से तलबा और असातिज़ा ने मुलाकात की। जदीद चैलेंजेस और हाइब्रिड वॉर पर बात हुई। तलबा ने पाक फौज पर एतमाद जाहिर किया। नौजवानों को फिक्री जंग और दिफाई सलाहियतों की अहमियत समझाई गई। पाकिस्तान बांग्लादेशी दोस्ती का नया दौर। नॉलेज कॉरिडोर का बाकायदा आगाज। अल्लामा मोहम्मद इकबाल स्कॉलरशिप्स के तहत बांग्लादेशी तलबा की पहली खेप पाकिस्तान पहुँच गई। तालीम के जरिए ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। दोनों ममालिक के दरमियान तालीमी ताउन और अवामी रवाबित मज़ीद मजबूत होंगे। लाखों अफराद रमज़ान बचत बाजार से फ़ायदा उठा चुके हैं। हर तहसील में 2000 मुस्तहिक अफराद के लिए मुफ्त इफ्तार का एहतमाम किया जाएगा। रमज़ान बचत फेस्टिवल में आवाम को रिलीफ फराहम किया जा रहा है। अज़मा बुखारी कहती हैं कि निगहबान रमज़ान कार्ड के जरिए आवाम को रुकूम की फराहमी जारी है। 25 अज़ला में 36 रमज़ान बाजार कायम किए गए। शहर का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है और ये वो शहर जो पूरे पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बुनियाद बना रहा है और आज भी है। आप टैक्स की मद में देख लें, आज इस चैरिटी के काम की मद में देख लें, एक्सपोर्ट की मद में देख लें, हम किसी से लड़कर झगड़कर कुछ छीनना नहीं चाहते। रिक्शे, मोटरसाइकिल और दीगर चीज़ें तकसीम की जाएंगी। 10,000 राशन बैग्स की तकसीम करने जा रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का तकरीब से खिताब। कहा, दुआ है आज जो राशन ले रहा है वो अगले साल राशन देने वाला बन जाए। बोल न्यूज़ का अहम इक़दाम। मुलाजमीन की सेहत, अमराज की तशख़ीस और इलाज व मुआलजे के लिए बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में नूर हेल्थ केयर के इश्तराक से क्लिनिक कायम। CEO बोल
सूफिया चिश्ती का कहना है कि बोल लीग इकदाम अपने मुलाजमीन की सेहत और उनकी फलाह बहबूद के लिए किया है। हमारा मकसद सेहत आम्मा के मसाइल का हल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।